गुड मॉर्निंग गाइस। आज इस वीडियो में अपने हम सेमी आरसीसी वेब्रिज के डिज़ाइन को कवर करेंगे, जो कि ये हमारे सामने रखा है। इसकी साइज़ है 30 फीट बाई 10 फीट की, और डिज़ाइन कुछ इसमें ऐसा है कि नीचे से अगर देखेंगे ये एक अपनी मेन बीम जाती है और दूसरी ये जाती है। ये दोनों मेन बीम है, इस पे पूरा लोड आएगा और इसी पे अपने लोड सेल्स फिट होंगे। साइड से दिखाऊं तो कुछ ऐसा आएगा, जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, वैसे ही दो ये अपनी मेन बीम्स जाएंगी। और बीच में ये जो गर्डर हैं 10 इंच के अपने, ये इसलिए लगे हैं कि दोनों बीम्स आपस में कनेक्टेड रहें वेट रखने पे। जब भारी वेट की गाड़ियाँ आएंगे तो ये आपस में कनेक्टेड रहें, बाहर की साइड ना भागें, दोनों आपस में कनेक्टेड रहें। ये सपोर्टर कह सकते हैं इन्हें हम। इस 30 फीट के वेब्रिज में हमने 4 सपोर्टर लगाए हैं। 2 ब्लॉक में अपना ये वेब्रिज है 30 फीट का। 2 ब्लॉक कह लीजिए या 2 पार्ट कह लीजिए। ये यहाँ से अलग होगा अपना पार्ट। ये एक पार्ट ये आ जाएगा और यहाँ से डिवाइड होकर दूसरा पार्ट ये आया। तो ये जो सपोर्टर हमने लगाए हैं, एक पार्ट में 2 लगाए, एक ये दूसरा वो। और दूसरे पार्ट में भी 2 लगे हैं, एक ये है और दूसरा वो है। तो टोटल 4 सपोर्टर लगाए आपस में कनेक्ट रखने के लिए मेन बीम को अपने। ठीक है, अब मेन बीम पे ही पूरा लोड जाना है, तो उसके लिए हम लोगों ने ऐसे रिप्स भी लगा रखे हैं जिससे स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाई जा सके। बेंडिंग की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी ये रिप्स लगा देने से। बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करती हैं ये रिप्स हमारी। ये बीम को बेंड नहीं होने देती बीच से या कॉर्नर से। और इसमें हमने दोनों साइड से रिप्स लगाई हैं, आगे से भी पीछे से भी। वो सामने दिख रहा होगा, पीछे अंदर साइड से भी लगी है। और काउंट करेंगे तो एक पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बीम में 12 एक साइड लगी हैं और दूसरे साइड भी 12, तो 24 एक बीम पे हैं। टोटल 4 बीम्स है, एक दूसरे साइड का और दूसरे पार्ट का इस साइड और दूसरे साइड। 4 बीम्स में 24 × 4 आप कर लीजिए, जितना आ रहा हो उतनी बीम्स हैं अपनी। मुझे आएगा 96 अराउंड। तो बहुत ही मज़बूत है अपना ये मेन बीम, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपस में कनेक्ट करने के लिए सपोर्टर लगा रखे हैं हमने 10 इंच के आई बीम्स लगा के। और ऊपर से हमारा ये चैनल का फ्रेम आ जाएगा। अब ये सेमी आरसीसी ऐसे ही है कि इसमें मेन बीम्स तो सारे आयरन के हैं, ऊपर से जो स्लैब ढलेगा अपना वो इसी चैनल्स के अंदर आएगा। इसी से ये सेमी आरसीसी हो गया कि ऊपर आरसीसी है नीचे मेटल है, सेमी आरसीसी हो जाएगा ये। अब ये नीचे का स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट होने के बाद ऊपर ही हमने चैनल का वो बना दिया है, सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया। इसी के अंदर अपनी शटरिंग हो के स्लैब ढलते जाएगा। ये जेड्स लगाए हैं जिससे स्लैब के अंदर ये जाम हो के अपने इस स्ट्रक्चर को ना छोड़ें, स्लैब कनेक्टेड है बिल्कुल। चारों कॉर्नर पे हमारे सरिये के जेड कहते हैं इन्हें हम, जेड लग रखे हैं। वो दिख रहा होगा दूर तक, वो आ गया। अच्छा, ये तो हो गया जेड की हमारा ये चैनल ना छोड़े स्लैब को, उसके अंदर जाम हो जाए। अब ये जो पूरा ऊपर स्लैब आएगा ये हमारा मेन बीम को ना छोड़े, इसलिए हमने ये होल्स करा रखे हैं। इन्हीं होल्स में अब हम नट बोल्ट डाल देंगे। नट का हेड रहेगा नीचे साइड और ऊपर निकलेगा इसका लास्ट वाला पार्ट। नट लगा के जैम कर देंगे, ऐसे ढेर सारे बोल्ट्स लग जाएंगे इसमें, और यही बोल्ट्स हमारी आरसीसी में जैम हो जाएंगे। तो चैनल स्लैब को ना छोड़े उसके लिए जेड हो गए, और मेन बीम को स्लैब ना छोड़े इसलिए ये हमारे बोल्ट्स हो जाएंगे ढेर सारे। तो इसके ऊपर जब स्लैब रखा रहेगा, वैसे भी कहीं नहीं जाना है, लेकिन अपने एंड से सेफ्टी के लिए हम ये लगा रखते हैं।
जिससे मेन बीम को भी ना छोड़े, साइड से चैनल्स को भी ना छोड़े हमारा। अच्छा, चैनल्स हमने ये यहाँ पे प्लेट लगा के नट बोल्ट से लगा रखा है इसमें, इससे ये खोल के ट्रांसपोर्टेशन भी ईजिली हो जाएगी। और जहाँ पे ये जॉइंट है इसमें भी ये एंगल लगा के जॉइंट कर रखा है। ये कॉलर काट के अगला चैनल इस पर घुस गया, अंदर से एंगल लगा दिया, नट बोल्ट से जैम कर दिया। अब आप देख रहे होंगे ये गैप्स हैं, इनमें तो हमारा जब स्लैब ढलेगा तो मसाला बाहर आ जाएगा। तो ये हमारी जब ऑन साइट इंस्टॉलेशन होगी तो ये पूरी रनिंग वेल्डिंग हो जाएगी, ये पूरे गैप्स भर जाएंगे उसमें। अभी नट बोल्टिंग इसलिए करा रखी है हमने कि ये डिसमेंटल हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन इसकी ईजी रहे फिर। जहाँ पे दो बीम मिलती है, ऐसा प्लेट लगा के आपस में इन्हें जैम कर देते हैं, इससे कहीं जाए ना। यहाँ भी हमारा ये चैनल ऐसे नट बोल्टिंग को लॉक हो रखा है, ऐसा ही उधर भी हो रखा है। ये नट बोल्टिंग है, ये बोल्ट हट जाएंगे ऑन साइड, ये हट जाएंगे, नहीं तो ये हमारे एंगल पे टकराएंगे साइड। अभी तो सिर्फ जैम करने के लिए है, बाकी ये होल्स जब वेल्डिंग से भर जाएंगे तो ये बोल्ट हम निकाल देंगे। ऐसे कुछ डिज़ाइन आती है हमारी सेमी आरसीसी की। और ये रखा हमारा साथ ही साथ एक फुल्ली आयरन का स्ट्रक्चर ये ब्रिज का, ये भी 30 फीट का ही है हमारा। इसमें भी वही मॉडल है, मेन बीम्स 2 गई हैं नीचे से, अगर आप देखिए तो ऊपर इसमें क्रॉस बीम 10 इंच के या 12 इंच के हैं एग्जैक्टली, अभी मेरे को नहीं आइडिया, इसका नापना पड़ेगा। ऊपर से रखे हैं, उसके ऊपर प्लेट आ गई है। सेमी आरसीसी में बस यही डिफरेंस है, मेन बीम के बाद ऊपर इसमें स्लैब डल जाता है अपना, ऊपर आयरन के लिए वो गर्डर्स नहीं आते हैं इसमें। वीडियो हमारी इतनी ही थी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।